यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ एक पूरा बारूदी संगठन यानी नेटो काम कर रहा है, लेकिन रूस को कुछ सहयोगियों के साथ होने के अलावा किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। रूस का एक ऐसा ही सहयोगी है बेलारूस, जो कहने के लिए एक अलग देश है, लेकिन असल में इस देश में राजनीतिक फैसले पुतिन के आदेश के बिना नहीं होते हैं। इसीलिए विनाश का जितना डर यूक्रेन पर मंडरा रहा है, उतना ही बेलारूस पर भी है। यही कारण है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने फिर न्यूक्लियर हथियार की मांग की है, वो भी रूस के दुश्मनों को धमकी देते हुए। एटमी तैयारी में रूस, मोर्चे पर तैनात बेलारूस। रूस यूक्रेन की जंग के बीच ये तय हो चुका है कि रूस किसी भी देश पर और कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि रूस ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अपनी जरूरत बताया है, लेकिन सवाल यह है कि रूस के न्यूक्लियर ठिकाने कितने महफूज हैं, और अगर महफूज नहीं है तो फिर न्यूक्लियर हथियारों को सुरक्षित रखने का रूस के पास विकल्प क्या है? विकल्प है रूस का वो साथी जो यूएसएसआर से अलग होने के बावजूद अब भी रूस के अभिन्न अंग की तरह जाना जाता है। वो सहयोगी देश है बेलारूस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने इसे सांकेतिक रूप में स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये दावा नहीं किया कि बेलारूस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि बेलारूस में वो कैरियर जरूर हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम हैं। ये संकेत है कि बेलारूस जंगी और रणनीतिक मोर्चे पर तैयार है, और दोनों ही मोर्चों पर बेलारूस एक्शन के लिए तैयार है। लेकिन बारूदी एक्शन के लिए बेलारूस को न्यूक्लियर हथियार की जरूरत है, और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल बेलारूस अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। दरअसल बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के हालातों पर कई सवालों का जवाब दिया है। इन्हीं सवालों में एक सवाल का जवाब देते हुए लुकाशेंको ने न्यूक्लियर हथियार और अमेरिका का भी जिक्र किया। जवाब की शुरुआत में लुकाशेंको ने डिप्लोमेटिक दलील दी, लेकिन अंत में सांकेतिक रूप से यह भी बता दिया कि बेलारूस ने रूस से न्यूक्लियर हथियार की डिमांड की है। अब ये डिमांड हुई कैसे, इसे लुकाशेंको के बयान से समझिए। हमें टैक्टिकल वेपन्स की जरूरत नहीं है। हम ना अमेरिकन लोगों पर हमला कर रहे हैं, ना ही बेलारूस से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमसे हथियार छीनकर और प्रतिबंध लगाकर उन्होंने हमारा गला घोट दिया। हमारे पास अगर न्यूक्लियर हथियार होते तो वो हमले के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हर कोई ताकत को समझता है। हमारे पास न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम प्लेन तैयार है। इस बयान का साफ मतलब है कि बेलारूस के पास न्यूक्लियर हथियार ढोने और लॉन्च करने की क्षमता वाला प्लेन जरूर है, लेकिन उसे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है, और ये डिमांड रूस से की गई है। हालांकि लुकाशेंको ने रूस या पुतिन का जिक्र नहीं किया, लेकिन सबसे करीबी सहयोगी के रूप में डिमांड रूस से ही हो सकती है, और इसकी पुष्टि होती है लुकाशेंको और पुतिन की बैठक के तय कार्यक्रम से। प्रेसिडेंट पुतिन और लुकाशेंको 17 फरवरी को मिलेंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षा और रक्षा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रूस बेलारूस ज्वाइंट फोर्स पर भी दोनों बात करेंगे। इसके अलावा दोनों के बीच टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर भी चर्चा संभव है। यानी बेलारूस के प्रेसिडेंट टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की डिमांड पुतिन से कर सकते हैं। इन हथियारों की डिमांड का आधार दिखावे के लिए रक्षा हो सकता है, लेकिन रूस अगर बेलारूस को न्यूक्लियर हथियार देता है तो इसके इस्तेमाल का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।